एक सवाल ये भी कि हाल ही में जो संपन्न हुए राज्यसभा के चुनाव उसके जो परिणाम सामने आए या फिर हम कहें राज्यसभा चुनाव में जो तमाम घटनाक्रम उस वक्त भी हमने देखा, उसमें भी क्या सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो टकराव अभी चल रहा है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उससे भी जोड़कर देखें? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि क्या गहलोत कैंप ने बीजेपी और पायलट को एक साथ खड़ा करके आलाकमान के सामने पायलट को एक खलनायक के तौर पर पेश किया? ये कोशिश की गई गहलोत कैंप की तरफ से, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि कई दफ़े सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि ऐसा इंप्रेशन बनता है, जैसा इंप्रेशन बना पायलट के लोगों के मन में कि हमें खलनायक की तरह पेश किया गया। और ये सच है कि उसमें जोड़ तोड़ का माहौल था, राज्यसभा में हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था, खरीद फरोख्त का माहौल था, और किसी न किसी लेवल पे पायलट कैंप के एक दो लोग इस सारी प्रोसेस से कहीं न कहीं जुड़े होंगे, अपार्ट फ्रॉम पायलट, नॉट फ्रॉम पायलट बट पायलट के अलावा, खुद के अलावा। हो सकता है उनकी अथॉरिटी, उनका ऑथराइजेशन नहीं रहा हो, फिर भी एक दो लोग सेल्फ स्टाइल आपके सपोर्टर्स होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो खरीद फरोख्त के काम में हो सकता है उनके भी एक दो लोग जुड़े हों, उनके आसपास के लोग जुड़े हों। और बीजेपी वाले थोड़ी बहुत कोशिश तो कर ही रहे थे, हर पार्टी राज्यसभा में करती है। तो एक इंप्रेशन ऐसा हुआ डिस्टेंटली कि पायलट और बीजेपी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, और इधर मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया कि मेरी सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही हैं, धन बल से सरकार को खरीदा जा रहा है। तो व्हेन यू क्लब टुगेदर दीज टू स्टेटमेंट्स, तो पायलट को एक तरह से उस कैंप ने कटघरे में खड़ा करके, नॉट ऑन द फेस वैल्यू पर बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में ये कहा कि बीजेपी और पायलट दे आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, जो है इसका मतलब है खलनायक हैं आप। तो ऐसा पेश हुआ, वो जाने अनजाने में हुआ, डेलिबरेटली हुआ, पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी था, या वास्तव में घटनाक्रम ऐसा था, ये तो अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सच है कि पायलट के प्रेस्टीज को, उसकी रेपुटेशन को, उसकी गुडविल को, उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज हुआ उस सारे मीडिया प्रचार से जिसमें बीजेपी और पायलट एक साथ खड़े नजर आए।